दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ताः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदु। ओम नमः। प्रिय सज्जनों, आज आप पांडवों की उत्पत्ति के बारे में सुनो। ऋषिगण बोले, मुनिवर, सूत जी कुंती से कैसे सूर्य का संयोग हुआ, जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा। फिर कुंती कन्या कैसे रही, जो पांडु ने उसे विवाह किया। ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। एक बार दुर्वासा जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। उसके अनंतर मुनि ने कुंती को एक उत्तम मंत्र बताया, जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ को पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांग कांप उठा। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया, तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं शाप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन शाप से बचकर नहीं रह सकोगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। उसके अनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को चले गए। कुंती गर्भवती हो गई। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जो जन्म काल में ही सुशोभित कर रहे थे। सूत जी कहते हैं, कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर ढक कर अपनी दाई को दे दिया। उधर दाई पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्म पत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्र राज थे। उस समय की बात है, पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उसके हाथ से एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने
कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ रहोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मुनि के यूं शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परम तप संतानहीन की गति नहीं होती है, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता है। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। अंशज पुत्र का पुत्र क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड़, कानीन, क्रीत, वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ, किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहाँ धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। फिर वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अनंतर से ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं? प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदय थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन दोनों पुत्रों की माता हुई। द्विजवरों, इस प्रकार पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही। फिर भी पांडु दैव की प्रेरणा से उसके आलिंगन को उद्यत हुए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहाँ के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। इस प्रकार से कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने, सूर्य कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समरांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को निर्मम हत्या होगी। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव
वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का छोर न रहा। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्ध आदि कर्म सभी संपन्न कराए, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया और दैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। एक समय वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उसी समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखित हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबा दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहिरों ने उनके भी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। उसके अनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। उन मुनि का गाजीवात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया। जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाएगा। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ शाप महाराजा परीक्षित को कह सुनाया। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।